हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसी कंपनीज के बारे में जिनमें लगातार करेक्शन आ रहा है। और अगर आप लोग निफ्टी 50 देखेंगे तो ज्यादा बड़ा करेक्शन नहीं आया है, लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक्स को देखेंगे तो उन स्टॉक्स में 5 से 10% का करेक्शन आ चुका है। और ऐसे टाइम पर हम लोग 10 ऐसी कंपनीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म में आप लोगों को अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। सभी के बाइंग रेंज को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टॉक से। फर्स्ट स्टॉक है पेंटिंग सेक्टर से एशियन पेंट। और सभी स्टॉक्स को हम मंथली चार्ट पर डिस्कस करेंगे। हमारा व्यू लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। और मार्केट में अभी भी निफ्टी में अगर आप लोग देखेंगे तो बड़ा करेक्शन नहीं आया है, लेकिन बड़ा करेक्शन आएगा जरूर। वो कब आएगा वो हमें अभी नहीं पता है, लेकिन अच्छे स्टॉक्स को हम अगर पार्ट्स में बाय करेंगे तो अच्छा रिटर्न हमें मिल जाएगा लॉन्ग टर्म में। और एवरेज प्राइस बहुत अच्छे प्राइस पर हमारी होने वाली है। तो सबसे पहले देखिए एशियन पेंट का चार्ट। मूविंग एवरेज लगाकर रखे मैंने 30, 50, 100 और 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 का सिंपल मूविंग एवरेज होने वाला है। मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट पर अगर आप लोग देखते हैं तो अभी ये मंथ एंड नहीं हुआ है, लेकिन ये मंथली चार्ट का जो सपोर्ट आ रहा है वो लेवल देखिएगा 2840 के आसपास का आ रहा है। तो ये लेवल आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। 2840 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है एशियन पेंट का। और अभी करंट प्राइस कितनी चल रही है इसकी? 2982 की, यानी कि 2980। तो अगर आप लोगों को इन्वेस्टिंग करना है तो फर्स्ट पार्ट आप करंट प्राइस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग क्या करें, 2840 है तो 2840 से 60 के बीच में अगर आता है बाय चांस तो आप लोग वहां पर अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। और उसके बाद भी नीचे आता है तो आप लोग देखेंगे। वैसे तो अगर आप लोग देखिएगा इस स्टॉक को 2010 से देखिएगा, ये ब्लू कलर की लाइन देखिएगा आप, तो ये इसको बहुत अच्छे से फॉलो करता है मंथली चार्ट पर। जब भी इस 10 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आया एशियन पेंट का स्टॉक, वहां से बाउंस बैक इस स्टॉक ने किया हुआ है। और अभी भी अगर देखेंगे पर्पल कलर की लाइन जो है वर्स्ट केस है, जो कि लेवल है 2142 का, यानी कि 2150 का। लेकिन क्या होगा कि स्टॉक में अगर करेक्शन आता है तो ये मूविंग एवरेज की लाइन भी धीरे धीरे ऊपर आएगी और सपोर्ट कहीं यहां पर बनेगा। तो आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्ट बॉटम तो पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन स्टॉक अब हमारे बाइंग रेंज में आ चुका है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एशियन पेंट में एंट्री करने के लिए। और इसमें डाउनफॉल क्यों आ रहा है? क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट इसका फ्लैट आया है। और क्वार्टरली रिजल्ट किसी भी कंपनी के फ्लैट आ सकते हैं, इसमें प्रॉफिट में ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, बिजनेस खराब है। एशियन पेंट का बिजनेस बहुत अच्छा है, मार्केट लीडर है अपने सेक्टर में, नंबर 1 कंपनी है। तो इसका बिजनेस इन फ्यूचर वापस बढ़ जाएगा, वापस अच्छा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको अच्छे प्राइस पर बाय करना है तो अभी से आप लोगों को बाय करना स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंपनी होने वाली है इसी सेक्टर की बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड। और ये भी मंथली चार्ट पर आप लोग देखिए, इसमें 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पर क्लोजिंग नीचे आ रहा है, लेकिन ये मंथ अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। तो आप लोग देखेंगे इस स्टॉक में, यहाँ पर देखिए कर्सर को देखिएगा, लगभग देखें तो 2010 से इस स्टॉक ने इस पर्पल कलर की लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं किया हुआ है। तो इस स्टॉक का क्या लेवल रहने वाला है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला जो लेवल होने वाला है वो है 700 से 7110। जो लेवल रहने वाला है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है, यहां पर आप लोग अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके बाद जो लेवल रहने वाला है वो 690 रुपीज का है। तो आप लोग देख सकते हैं इस स्टॉक में ऑलरेडी इस स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। और अब हमारे रडार पर होना चाहिए स्टॉक, वॉच लिस्ट में आप लोग रख दीजिए। जैसे जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप लोग बाय कर सकते हैं, लेकिन व्यू लॉन्ग टर्म का ही रखिएगा, बिकॉज मार्केट में करेक्शन अभी भी ड्यू है। और जब भी मार्केट में करेक्शन आएगा 10 से 15% का, तो आप लोग देखेंगे आपको अच्छी अच्छी कंपनीज लोअर प्राइस पर मिलना स्टार्ट हो जाएगी।
तो आप लोगों को हमेशा एसआईपी मोड में ही बाय करना है। अब आप लोग देखिए इस स्टॉक में क्या हो रहा है, तो हमेशा आप लोग देखिए नीचे आरएसआई मैंने लगा रखा है मंथली चार्ट पर, और यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, आप लोग देखिएगा। हमेशा आप लोग देखिएगा ये रेड कलर देखिएगा, ये हमेशा ओवरबोट जोन में ही रहता है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। और नीचे की तरफ जो आरएसआई पे मैंने सपोर्ट का लेवल लगाया है वो आप लोग देखिएगा ऑलमोस्ट 60 और 58 के बीच में रहता है, और अभी जो आरएसआई का लेवल है वो 69 है। तो ये 60 से 69 की जो रेंज है इसमें बर्जर पेंट बहुत अच्छे प्राइस पर मिलता है। हमेशा यहाँ पर देखिए इस कर्सर को देखिएगा, आता है और बाउंस बैक आता है बर्जर पेंट के अंदर। तो व्यू आप लॉन्ग टर्म रख के इसमें एसआईपी मोड में बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी जिसमें करेक्शन आ रहा है लगातार वो है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में देखिएगा बहुत अच्छे लेवल पर ये कंपनी आ रही है। मंथली चार्ट पर आप लोग देखिए 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक जरूर किया है, लेकिन इस कंपनी ने 2014 से आप लोग देखिए लगभग 6 से 7 साल हो चुके हैं, पर्पल कलर की लाइन को इसने ब्रेक नहीं किया है, जो कि लेवल है 447 का। ये सबसे बेस्ट लेवल रहने वाला है आपके लिए। अगर आईजीएल में आप लोग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वापस अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। जो लोग भी वेट कर रहे थे या फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, आईजीएल अभी एंट्री करने के लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी का। इसका मंथली चार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो ये दो रेंज में ट्रेड कर रहा है। आप लोग देखिए ऊपर की तरफ ये ऑलमोस्ट 3370 3380 के आसपास में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर सपोर्ट लेता है 2710 का। तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा है, और जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तब आप लोगों को बहुत बड़ा रिटर्न एचडीएफसी एएमसी में मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो अभी से क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और इस स्टॉक में किस तरीके से हो सकता है मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आप लोग टाटा पावर को देखिए, टाटा पावर में आप लोग देखिए यहाँ पर मंथली ब्रेकआउट आया था 2008 के बाद। अभी कब ब्रेकआउट देखने को मिला आपको? 2021 में, और बहुत स्पीड से आप लोगों को इसमें रिटर्न देखने को मिला। तो इसी तरीके से एचडीएफसी एएमसी भी ये अभी अच्छे रेंज में चल रहा है। जब भी ब्रेकआउट आएगा इस स्टॉक में पूरा पोटेंशियल है 4000 प्लस जा सकता है। तो आप लोग एचडीएफसी एएमसी को वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा, और जब भी चांस मिलता है आप लोग बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है कोलगेट पल्मोलिव का, और कोलगेट पल्मोलिव में देखिए बहुत ही अच्छा चार्ट है। 2009 से इस स्टॉक का ग्रोथ देखिए लगातार ऊपर जा रहा है, और हमेशा देखिए मंथली चार्ट पर इसमें डोजी टाइप की कैंडल बहुत ज्यादा बनती है, यानी कि ये स्टॉक थोड़ा धीरे चलता है। लेकिन ये स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ पर ऊपर की तरफ 1800 का, और 1800 जिस दिन भी ये क्लोजिंग कर देगा स्टॉक, उसके बाद देखिएगा 2000 प्लस बहुत स्पीड से चला जाएगा। तो अभी आप लोगों के पास चांस है। आप लोग देखिए पर्पल कलर की लाइन जो होने वाली है 1465 की है, और करंट प्राइस पर भी आप लोग एंट्री कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है कोलगेट पल्मोलिव में। और रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका, आप लोगों को मैं रिजल्ट दिखा देता हूं इस कंपनी का। तो सबसे पहले देखिए आप पेंडेमिक के टाइम पर देखिए 2000 यहाँ से 20 से 21 में देखिएगा इसके बिजनेस पर बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुआ है। 4525 का यहाँ पर सेल्स थी 2020 में, और 2020 से मार्च 2020 से मार्च 2021 में देखेंगे सेल्स में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट में भी कोई दिक्कत नहीं। तो एवरग्रीन कंपनी है, अच्छा बिजनेस है, हमेशा इस बिजनेस में ग्रोथ होता है, जिसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसका ROC 92% है। यानी कि ये कंपनी अर्निंग बहुत शानदार करती है। आप लोग देखिए प्रीवियस 12 मंथ में इसका प्रॉफिट देखिए 1035 करोड़ का है। अब हम नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कंपनी होने वाली है मुथूट फाइनेंस, और इसको इसलिए मैंने कंसीडर किया, ये कंपनी वापस से बाउंस बैक कर रही है। लेकिन अभी जैसा मैंने आप लोगों को टाटा पावर में बताया वैसे ही ये कंपनी रेजिस्टेंस फेस कर रही है। ऑलमोस्ट अगर आप लोग देखेंगे इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, ये वाला लेवल परफेक्ट है, और ये वाला लेवल है 1644 का, यानी कि 1640 का जिस दिन भी क्लोजिंग आएगा या फिर जिस मंथ में भी इसका अच्छा खासा क्लोजिंग आ जाएगा,
ये स्टॉक 1700 प्लस इजीली चला जाने वाला है। और आप लोग देखिए ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट इसका जो RSI 48 के आसपास आता है उसके बाद बाउंस बैक कर जाता है। और इस स्टॉक में सबसे बड़ी बात आप लोग देखिए, पिछले ये वाला पेंडेमिक का टाइम है, यहाँ से इसने जरूर यहाँ पर पर्पल कलर की लाइन को टच किया था। और पर्पल कलर की जो लाइन है वो हमारी 30 सिंपल मूविंग एवरेज है, यानी कि लास्ट 30 महीने का एवरेज है ये। तो आप लोग देखें उसके बाद ये 10 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है। और आप लोग देखिए यहाँ पर नीचे आया था और एग्जैक्ट हम लोगों ने पोजीशन इस स्टॉक में 1440 के आसपास बनाई हुई है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों का डीमेट अकाउंट हमारे लिंक से है तो मैं आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अदरवाइज अगर आप लोगों का कोई क्वेरी भी होता है तो आप पोस्ट कर सकते हैं विद इन, जब भी टाइम मिलेगा मुझे मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। तो मुथूट फाइनेंस को आप लोगों को क्या करना है, अभी वॉच लिस्ट में रखना है और पहले से होल्ड है तो वेट करना है। अगर 1640 से वहां से करेक्ट होना स्टार्ट करता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो वापस से हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे। तो इस तरीके की अप्रोच के साथ आप मुथूट फाइनेंस को होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है HDFC बैंक लिमिटेड। और ये आप लोग देखिए अभी इस मंथ को एंड होने में 7 से 8 दिन बाकी है और ये मंथली ब्रेकआउट देने वाला है, यानी कि HDFC बैंक में अच्छा खासा बड़ा मूव आने वाला है। तो जिस किसी ने भी ऐड नहीं किया है वो अभी भी ऐड कर सकते हैं HDFC बैंक को। और HDFC बैंक के साथ ही आप लोग देखिए कोटक बैंक भी मंथली ब्रेकआउट देने वाला है। तो आप लोग देखिए बैंकिंग सेक्टर अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। तो बैंकिंग में अगर आपको प्रेफरेंस देनी है तो HDFC बैंक को फर्स्ट, उसके बाद कोटक बैंक और उसके बाद ICICI बैंक। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं या फिर शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा रहने वाला है। और ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बैंक भी आपके लिए परफेक्ट रहेगा, जो कि हमारे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। और उसके अलावा अगला स्टॉक होने वाला है SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको जनरली मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चूज करता हूं, लेकिन इस स्टॉक में मंथली ब्रेकआउट आ रहा है। तो आप लोग ये स्टॉक को बताने का मेरा मोटिव ये है कि PSU बैंक में भी अच्छा खासा मूव आ सकता है। तो आप PSU 20 बाय करके रख सकते हैं, ताकि अगर मार्केट में करेक्शन भी आए तो आप उसको इजीली एवरेज कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न उसमें भी गेन कर सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी अच्छा खासा मूव आ सकता है, ऑलरेडी 500 क्रॉस कर लिया है। और इस मंथ में इसके ऊपर ही रहता है तो और भी बड़ा मूव आने का चांस है। और लास्ट स्टॉक रहने वाला है बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस पिछले 2 महीने से आप लोग देखें इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऊपर की तरफ 8030 के आसपास में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नीचे की तरफ आता है और 7400 के यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो बजाज फाइनेंस में अगर पिछली बार का भी अगर आप लोग देखेंगे तो मंथली चार्ट पर आप लोग देखिएगा 10 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। और सिर्फ डाउन कब आया था, ये पेंडेमिक के सिचुएशन में था। RBI जब मोरेटोरियम का रूल आया था तब इस स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन आया था। और यहाँ पर जब ये 2000 के आसपास आया था, अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो यहाँ से हमने बजाज फाइनेंस को बाय करना स्टार्ट किया था। ये स्टॉक हमेशा आपको महंगा लगने वाला है। ये स्टॉक अभी आपको 7710 पर अवेलेबल हो रहा है। कुछ महीनों के बाद या फिर नेक्स्ट ईयर आप लोग देखिएगा ये स्टॉक 10,000 प्लस भी आप लोगों को नजर आने वाला है। तो इस स्टॉक में अगर आप लोग रिटर्न देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ लास्ट 20 साल में इस स्टॉक ने रिटर्न कितना बनाया। तो आप लोग देखिए बजाज फाइनेंस का रिटर्न देखिए, मैक्सिमम रिटर्न आप लोग देखिए 1,71,114 परसेंटेज का रिटर्न है, यानी कि 1,00,000% से भी ऊपर का रिटर्न इस स्टॉक ने 20 साल के अंदर बनाकर दिया है। और इस स्टॉक में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, अच्छा स्टॉक है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक नहीं है तो आप लोगों को इस स्टॉक को जरूर ऐड करना चाहिए। और इवन जब भी करेक्शन आता है तो आप लोगों को
इस स्टॉक में तो अपॉर्चुनिटी जब भी मिले तब आप लोगों को स्टॉक ऐड करना चाहिए। बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा स्टॉक है और मेरे पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा बड़ी होल्डिंग बजाज फाइनेंस की है, बिकॉज ये स्टॉक लार्ज कैप का जरूर है लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक की तरह रिटर्न देता है और बिजनेस एवरग्रीन है, मार्केट लीडर है। आप लोग देखिएगा मोरेटोरियम के टाइम पे इसके बिजनेस को अच्छा खासा इफेक्ट हुआ, लेकिन फिर भी इस स्टॉक ने जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हुआ, स्टॉक का आप लोग कंपनी का बिजनेस देखिए वापस अच्छा होने लग गया और वापस से इसको अच्छा खासा प्रॉफिट होने लग गया है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में इस स्टॉक को रख सकते हैं और अगर ये स्टॉक 7400 के आसपास मिल जाता है तो आप एंट्री कर सकते हैं इस स्टॉक में। थोड़े दिन कंसोलिडेट करेगा लेकिन उसके बाद वापस से 8000 के ऊपर जैसे ही जाएगा। बजाज फाइनेंस में जब भी मूव आता है बड़ा आता है, तो इसलिए आप लोग इस स्टॉक को पहले से ही ऐड करके रखिएगा। तो ये हो गए 10 स्टॉक। इन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा और जब जब वो लेवल आते हैं बाइंग की, आप लोग बाय कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।